जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर के द्वारा जो हिस्ट्री का टेस्ट क्लास में करवाया गया है। इसका ये टेस्ट नंबर 2 है और इससे पहले का एक टेस्ट जो है इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो आइए बारी बारी से ये टेस्ट नंबर 2 के सारे प्रश्नों को देखते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और पढ़ने वाले दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइएगा। तो ये मृत्यु जो है गौतम बुद्ध का ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध का मृत्यु। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय मतलब कौन सा गलत है, बाकी सब सही है। तो गलत कथन पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी, ये गलत कथन है। बाकी सब सही है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ये तीनों पॉइंट सही है, बाकी ये गलत है। गलत कथन पूछ रहा था तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो अभी ऊपर में देखे कि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म के लोगों का। जातक जो पवित्र ग्रंथ है ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा प्रयोग की गई थी। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। तो असली संस्थापक वर्धमान महावीर माने जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर जो है ये किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो ये लिच्छवी गणराज के राजघराने में पैदा हुए थे। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची जो है ये किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो ये बौद्ध का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। 12 नंबर देखते हैं। बौद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बौद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था तो विचारों और चरित्र की शुद्धता जो था बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। 12 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी सही सही प्रश्न हैं उनको सिर्फ देख मतलब जो सही आंसर रहेगा उसी को हम सिर्फ बताएंगे दोस्तों। कपिल वस्तु संबंधित है। तो कपिल वस्तु जो है भगवान बुद्ध से संबंधित है। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था। तो ये बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिए थे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था ये किसके शासन काल में हुआ था। तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था। तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों। पहला हुआ था कहाँ पे। पहला राजगीर, तीसरा वैशाली। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीलों को क्या कहा जाता है। तो उसे स्तूप कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछ रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला पॉइंट है कि जैन बाद में क्या है। जैन बाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। तो ये कैबल के रूप में उल्लेखित किया गया है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये गौतमी हो जाएगी। बी ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये वैशाली में किया गया था दोस्तों भिक्षुनी संघ की स्थापना। निम्नलिखित स्थानों में से किसको बुद्ध ने निर्माण से संबंधित किया जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से किसको बुद्ध के निर्माण से संबंधित मतलब कौन सा जगह जो है बुद्ध के निर्माण से संबंधित है। 21 नंबर। तो ये कुशीनगर हो जाएगा कुशीनगर।
श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए कौन गया था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन गया था? तो यह गया था संघमित्रा। संघमित्रा गया था। 23 नंबर है कि बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसको शास्त्रार्थ ने भारत यूनान के राजा मिनांडर को बौद्ध बना दिया था? बौद्ध धर्म पर निम्नलिखित में से किसके शास्त्रार्थ ने भारत यूनान के राजा मिनांडर को बौद्ध बना दिया था? तो ये नागसेन को बना दिया था। ये ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? अंतिम बौद्ध राजा पूछ रहा है, संस्कृत का महान विद्वान और लेखक। तो ये हर्षवर्धन हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न में शामिल नहीं है? त्रिरत्न में तो मोक्ष शामिल नहीं है। त्रिरत्न में मोक्ष जो है ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। 25 नंबर। अब 26 नंबर देखते हैं दोस्तों। बाकी बुद्ध संघ और धर्म जो है, बुद्ध धर्म और संघ जो है ये त्रिरत्न में शामिल है, लेकिन मोक्ष शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे? तो कनिष्क के समय में कौन थे ये पूछ रहा है। तो बुद्ध घोष जो थे ये कनिष्क के समय में थे। ओ नीचे देखिए, कूट का सही मतलब कूट के अनुसार पूछ रहा है 26 का, तो बताइएगा। कूट के अनुसार बताइएगा। तो कनिष्क के समय में नागार्जुन थे, वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। ठीक ना, 2 3 4 सही हो जाएगा ये ऑप्शन। किसके काल में बौद्ध धर्म राज्य धर्म था? किसके टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म जो था ये राज्य धर्म था? 27 नंबर। तो ये अशोक के काल में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आविर्भाव किसके राज्य में हुआ था? ये कनिष्क के राज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित था, कहाँ पे? तो कपिलवस्तु जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित था। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो तृतीय बौद्ध परिषद हो जाएगा पाटलिपुत्र में। महावीर की महावीर ने कितना ईस्वी में निर्वाण प्राप्त किया था ईसा पूर्व में? तो ये 468 ईसा पूर्व में महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। बुद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बुद्ध के अवशेष पे स्तूप बनाए जाते हैं। केवल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम तो ये वर्धमान हो जाएगा। महावीर का मूल नाम। किसे एशिया का रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था चालुक्यों ने या सोलंकियों ने। ठीक ना, 35 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं। ये जो टेस्ट आंसर क्लास में लिए हैं, ठीक ना, उसी का ये सॉल्यूशन करवा रहे हैं दोस्तों। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया? तो बुद्ध ने महानिर्वाण किसके गणतंत्र में प्राप्त किया था? तो मल्लो के गणतंत्र में बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था। 38 नंबर देखते हैं कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो प्रथम प्रवचन जो है दोस्तों ये सब लोग जानते होंगे कि धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। और प्रथम वचन कहाँ दिए थे? प्रथम प्रवचन बुद्ध कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है? 39 नंबर। तो घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य जमाली हो जाएगा। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान धर्म का महिमा वह है। किस धर्म का महिमा? त्रिरत्न का सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान
जिस धर्म का महिमा है वह धर्म है, कौन सा धर्म का ये महिमा है? तो ये जैन धर्म का महिमा। 42 नंबर है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसको सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद का सिद्धांत किसका है? तो ये जैन मत का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो मस्तकाभिषेक जो है साथियों ये किया जाता है बाहुबली के लिए। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पिटक पाली भाषा में, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का। बोध गया स्थित है किस राज्य में? तो बोध गया जो स्थित है दोस्तों बिहार में है। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? तो स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 46 नंबर। तो 563 ईसा पूर्व से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म मतलब दो टॉपिक को इसमें कवर किया गया है इस टेस्ट में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था कौन सा? तो विक्रमशिला जो था बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बराबर जो कि गया जिला की गुफाओं का उपयोग किनके आश्रय गृह के रूप में किया गया है? तो ये आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में गया जिला में जो बराबर की गुफा है इसका उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया है। 50 नंबर देखते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है? तो मगध ने स्वयं को साम्राज्य बताया कि सभी लेख में, तो ये भानु स्तंभ में बताया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु ये पावापुरी में हुआ दोस्तों, पावापुरी नालंदा जिला में पड़ता है। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो नागार्जुन के द्वारा दिया गया। महावीर की माता का नाम क्या है? तो त्रिशला जो है महावीर के माता का नाम है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऊपर में बताया था दोस्तों कुंडलवन कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहला राजगीर में हुआ था, फर्स्ट जो है राजगीर में हुआ था, और सेकंड जो है ये वैशाली में हुआ था, ठीक ना। वैशाली में सेकंड हुआ था, सेकंड। और थर्ड जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, और फोर्थ जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? अभी यहाँ पे बताया था दोस्तों कि पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में बताए थे, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन कश्मीर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हो जाएगा, चौथा कश्मीर में हो जाएगा। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के समय में हुआ था ये पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं था? तो आत्मदमन जो था ये दोनों धर्म का समान वाक्य नहीं था। सांची क्यों विख्यात है? 58 नंबर क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है ये बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है, बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इनका जन्म जात्रिक गोत्र में हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ये मैत्रेय को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किस सभ्यता में? तो ये बुद्ध के सभ्यता में धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो ये जन्म के साथ है। बुल में साड़ होता है, साड़ का संबंध जन्म से है। 63 नंबर बताइएगा, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों की निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो बामियान में किया गया था। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था हर्ष के द्वारा, 64 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म जो है इसका प्रचार करने वाला धर्म। जैन साहित्य को क्या कहते हैं?
त्रिपिटक कहते हैं, जैन साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। लॉर्ड महावीर के बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है, लॉर्ड महावीर को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? तनिगणनाथपुत कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी पर ये बोध गया स्थित है दोस्तों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो है महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये अशोक मौर्य का रोमदेय स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। साथियों, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पहले प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मदद मिल सके दोस्तों को भी। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ये 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है ये स्थित है, ये श्रवण बेलगोला में स्थित है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये मिनांडर पर प्रकाश डालता है। गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? गौतम बुद्ध की मां का संबंध कोलिय वंश से था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 76 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कौन थे बौद्ध धर्म के अनुयायी? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे ये बताइएगा। तो ये अशोक और दशरथ जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं क्वेश्चन साथियों। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्कर्मण के रूप में जाना जाता है? महाविनिष्कर्मण, तो उनका गृह त्याग की घटना को महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, कौन सा? बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है ये पूछ रहा। तो राजगीर जो है बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? प्रारंभिक जैन साहित्य जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया प्रारंभिक जैन साहित्य। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? तो स्यादवाद का जो सिद्धांत है ये जैन धर्म का है। भगवान बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति के रूप में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो अंतिम व्यक्ति के रूप में सुभद्र को दीक्षित किया था भगवान बुद्ध ने। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन सा है? अंतिम तीर्थंकर कौन सा है जैन धर्म के? तो ये महावीर जो है अंतिम तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर की माता किसकी बहन थी? महावीर की माता जो थी किसकी बहन थी? तो ये चेतक की बहन थी। महावीर की माता किसकी बहन थी? चेतक। 85 नंबर देखते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये प्रतिपादन किया गया था साथियों किसके द्वारा? तो जैन धर्म में महानुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म में। आगे बढ़ते हैं कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ किस धर्म में? 86 नंबर। तो ये हुआ है पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन संग्रहालय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर होगा, ठीक ना। यहाँ पे श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर दो धर्म में बट गया था। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 87 नंबर।
तो ये स्थूलभद्र थे दोस्तों, स्थूलभद्र इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का। 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो जैन सिद्ध क्षेत्र कौन सा स्थल माना जाता है? 88 नंबर क्वेश्चन है। संवेद शिखर माना जाता है, ठीक ना। भगवान महावीर का दामाद था कौन था? भगवान महावीर का दामाद कौन था? तो जमाली जो था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 80 नंबर। 90 नंबर बताइएगा। तो ये 24वें तीर्थंकर थे, सबसे अंतिम के तीर्थंकर। जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता था जैन धर्म में? तो कैवल्य प्रयोग किया जाता था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली हो जाएगा, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो ऊपर में बताए थे दोस्तों, ये नालंदा राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जियो और जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो का नारा दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा, कहा गया था जियो और जीने दो। श्रवण बेलगोला स्थित है 97 नंबर। तो ये कर्नाटक में स्थित है श्रवण बेलगोला। महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो इनका माता का नाम त्रिशला था दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न है 100 नंबर। बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। जैन प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? 100 नंबर। तो पहले इनका वर्धमान नाम था, ठीक ना। ज्ञान प्राप्ति से पहले वर्धमान नाम था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्लीज साथियों, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस पे खान सर का जो बिहार दरोगा का टेस्ट करवाया जाता है उसका भी सॉल्यूशन आया जाता है इस चैनल पे, और जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो करवाया जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद दोस्तों।